कहाँ थे वो हिंदू के ठेकेदार जब हिंदू के बच्चे तड़प तड़प के मर रहे थे। छोटी बच्ची ने इसके पीएम केयर फंड में अपनी गुल्लक तोड़ के 5100 या कितने रुपए दिए थे। वो लड़की बिना दवाई बिना ऑक्सीजन के मर गई। पीएम केयर फंड लेगा तू, जनता से चंदा लेगा तू और व्यवस्था करूंगा मैं। जब 300 साढ़े 300 रुपए का सिलेंडर था, इनकी सांसद प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेंट करती थी। क्यों ललकार दे के आया था, अडवाणी जी को ललकार दे के आया था, तो तुझे भी ललकार कोई देगा। लेकिन योगी के अलावा हिंदुत्व का कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखता उत्तर प्रदेश में। यार हिंदुत्व का तो कोई है ही नहीं। योगी कहाँ हिंदुत्व का, कौन कह रहा है? उसके उसमें सारे हिंदुत्व का अपमान हुआ है उत्तर प्रदेश में। कौन कह रहा है हिंदुत्व का चेहरा? योगी जी तो गांव-गांव गए हैं, सर्वे किया, क्या बात? कौन से गांव गए हैं? कहाँ नहीं गए? कौन से गांव गए मुझे बताइए। हाथरस गए? हाथरस गए? कोरोना जहाँ हिंदू की बेटी गई है वहाँ गए? या प्रयागराज गए जहाँ हिंदुओं की लाशें गंगा में बह रही थी? बढ़िया। कानपुर में गए जहाँ वो गंगा के किनारे उनके सबके शमशान घाट बन गए? फिर हिंदुत्व कहाँ रह गया? लेकिन कुछ ऐसे समाचार आए थे सोशल मीडिया पर कि वो जो लाशें हैं ना, वो नाइजीरियन लोगों की हैं। तो अगर गंगा नाइजीरिया में बहती होगी तो वहाँ की होगी। गंगा नाइजीरिया से निकली है या नाइजीरिया में जाके गिरी है? सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ऐसे। सरकार को बदनाम नहीं है, सरकार अपनी बदनामी छुपा रही है। ये बदनामी को छुपाने का तरीका है कि जब वो गुजर गए, किसी के परिवार के लोग, उनके पास अंत्येष्टि करने का पैसा नहीं था, तो सरकार कम से कम अपने पैसे से अंत्येष्टि तो करा देती उनकी। कि गड्ढा खुदवाया और जेसीबी से डलवाया और मिट्टी डलवा दी। हरेंद्र जी, सबसे बड़े जो संगठन बोला जाता है आरएसएस, उसके जो सरसंघचालक हैं भागवत साहब, वो कहते हैं कि जीवन मरण तो चलता रहता है, जो चले गए वो अपनी जगह से ही चले गए हैं। ऐसा हल्का बयान दिया उन्होंने। तो उसको बोलो कि ये राज भी आते जाते रहते हैं, ये कोई परमानेंट कुर्सी है इनकी? तो फिर इससे इतना लगाव क्यों? सत्ता बदलनी है या चेहरा बदलना है किसी भी स्टेट में, संघ के पदाधिकारी सबसे पहले आगे आ जाते हैं। लेकिन जब ये महामारी आई हमारे देश में कोरोना की, उन्होंने कहीं कोई न तो कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर दिए, ना कोई ऐसी दवा का कहीं प्रबंध कराया उन्होंने। वो कहते हैं कि हम 3 मिनट में सेना तैयार कर देंगे बॉर्डर पर। देखिए, ये चमड़े की जुबान है, इससे कुछ भी बोल दो। यहाँ से अमेरिका की बात 1 मिनट में कह दोगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल आता है तो इनका कोई पता नहीं चलता कि ये कहाँ है। और कहाँ थे वो हिंदू के ठेकेदार कि जब हिंदू लोग, मैं आज हिंदू की बात करिए तो इसलिए कह रहा हूँ, वैसे मैं किसी धर्म जाति पे विश्वास नहीं रखता। कहाँ थे वो हिंदू के ठेकेदार जब हिंदू के बच्चे तड़प तड़प के मर रहे थे, हिंदू के बुजुर्ग तड़प तड़प के मर रहे थे? ना ऑक्सीजन है, ना दवाई है, ना बेड है, ना हॉस्पिटल है। मोदी जी तो बोले कि हमने बहुत सही से केंद्र ने काम किया है, थोड़ा बहुत राज्य से चूक हुई है, अब वो अपने कंट्रोल में करके वो भी ठीक हो जाएगा। कैसे देखते हैं? देखिए, जिस टाइम पीक आई, मोदी जी कहाँ थे? कहाँ थे बताइए? केंद्र सरकार कहाँ थी? मोदी सरकार कहाँ थी? उसके कोई मंत्री आया हो बाहर? अरे उत्तर प्रदेश को, मैं आज उत्तर प्रदेश में खड़ा हूँ, यहीं की सुन लीजिए। यहाँ के विधायक हाथ जोड़ गए, मोदी जी को लेटर लिख रहे हैं कि मोदी जी, वो से योगी को, कि योगी जी हमें एक बेड दिलवा दीजिए। अरे जब विधायकों को यहाँ बेड नहीं है, और मोदी का सबसे ज्यादा चहेता जो मोदी को फॉलो करता था और मोदी भी उसको फॉलो करते थे, जब उसको कोरोना हुआ, मोदी को टैग करके उसने ऑक्सीजन मांगी, नहीं मिली। और जिस बच्ची ने, छोटी बच्ची ने इसके पीएम केयर फंड में अपनी गुल्लक तोड़ के 5100 या कितने रुपए दिए थे, वो लड़की बिना दवाई बिना ऑक्सीजन के मर गई, तो कैसे कहोगे तुम? क्या था? बात करें तो व्यवस्था की बात करें तो केंद्र सरकार ने बोला, राज्य सरकार नहीं कर पाई, तो क्या लगता है केंद्र सरकार ज्यादा अच्छा कर रही है? तो केंद्र सरकार में बैठे क्यों? पीएम केयर फंड लेगा तू, जनता से चंदा लेगा तू और व्यवस्था करूंगा मैं। ये बहुत अच्छी बात है। पीएम केयर फंड से कोई हॉस्पिटल बना है? और कहता है, कल आके कह रहा था ना, क्योंकि इसको टीवी पे दिखना जरूरी है। हाँ, 1 साल बाद अब चमक आने लगा। कल ये 3 बजे उठा और उसे बुलाया वो मेकअप मैन को कि आइए मेरा मेकअप करो, 5 बजे मुझे टीवी पे आना है। और आया, करने क्या आया था? कह रहे हैं आज अर्थव्यवस्था पे बोलेगा, और अर्थव्यवस्था पे बोला, आके कहने लगा कि जो 25%
राज्य खरीद लेते वैक्सीन, अब केंद्र ही देगा, मतलब इन्हें गुलाम और बना लिया अपना। लेकिन उसमें एक चीज तो है, जब जैसे कहते हैं केंद्र सरकार, मोदी जी कह रहे थे फ्री में वैक्सीन लगाएंगे, ये तो शुरू से पहले से। लेकिन अब प्राइवेट अस्पतालों में 150 रुपए की मिलेगी, ये भी कहा है, तो क्या माना, फ्री है या पैसे से है? कौन कह रहा 150 रुपए की मिलेगी? कौन कह रहा है? मोदी जी। अरे नहीं कह रहा, झूठ बोल रहा है। 150 रुपए तो चार्ज वो लेंगे अपना, वैक्सीन की कीमत लेंगे अलग से। और प्राइवेट पे इतना जोर क्यों दे रहा अपने रिश्तेदारों पे? हैं? अरे सीधा कह दे अंबानी लगाऊंगा, अडानी लगाऊंगा। प्राइवेट का नाम ले रहा है और रिश्तेदारों को फल फूला रहा है। जनता ने चुन के भेजा है। पतंजलि जो खुला रहा पूरे कोरोना काल में, उस पे क्या कहेंगे आप? क्या पतंजलि के जितने भी स्टोर थे सब खुले हुए थे। खुलेंगे? हाँ। उसका मोदी का बाप है वो। अच्छा। उसने कहा नहीं कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं जो मुझे गिरफ्तार कर ले, तो मोदी के बाप को भी गाली दी है उसने। अच्छा। हाँ ताऊ हाँ। जिस और ये राजनेता इतने होते हैं कि कुर्सी के लिए ये गधे को भी अपना बाप बना और लेंगे। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया कई राज्यों में, और वो एक विधायक कहते हैं बीजेपी के कि आप महंगाई आपको ज्यादा लग रही है तो खाना छोड़ दो, बाइक चलाना छोड़ दो, क्या कहेंगे इस पे? हर इन विधायकों से कह दो कि अपने बाप से कह दो सत्ता छोड़ दो। जब 300 साढ़े 300 रुपए का सिलेंडर था, इनकी सांसद प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेंट करती थी, क्योंकि उस प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू नहीं थी। तब देश की गरिमा कम नहीं होती थी। और आज इन पर इससे मोदी सरकार से किसी भी व्यक्ति से सवाल करो तो कहते हैं कि भारत को बदनाम किया जा रहा है विदेशों में। अच्छा, एक बात है, उन्होंने ये भी बोला जो 4 साल पहले 50 लाख का घर खरीदा था वो आज 1 करोड़ का हो गया, तो वो अच्छी चीज नहीं लग रही आपको? महंगाई ज्यादा दिख रही है किस पे पैसे? खरीदेगा कौन? खरीदेगा कौन? उन्होंने बोला ना अगर तरक्की होगी, महंगाई तो थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी ना, तो उसको थोड़ा देगी ना, सबके साथ मिलकर करिए उसको पे काम। तो तरक्की, हमारा घर, अच्छा, उसकी कीमत लगा दी, और हम कह रहे हैं कि हमारे अनाज की कीमत जो तन्ना तय करी वही दे दे, उस पे नहीं दे रहा। मोदी जी तो रोज आके बोलते हैं हमने किसानों के लिए स्कीमें निकाली हैं, काम बढ़ाया है। हाँ, कागजों में निकाली होगी। अच्छा, काम बढ़ा तो दिया, किसानों का काम बढ़ा दिया, सड़कों पे पड़े, ये काम बढ़ाया। करीब 125 जो बीजेपी के विधायक हैं वो खिलाफ हो रहे हैं भाजपा के, योगी के। क्या कुछ बदलाव होने वाला? तो उन्हें किसानों का जूता दिखाई दे रहा, 2022 का चुनाव आ रहा, वे उससे डर रहे कि जब जाएंगे गांव में तो जिस जनता ने उनको चुन के भेजा था कि हमारी बात विधानसभा में करना, वहां उन्होंने करी नहीं, तो अब उन्हें पिटने का डर है जनता से। कौन पिटेगा उन्हें? जनता जिसने वोट दी है।